दोस्तों स्मॉल कैप अगर रिस्की है तो सभी लार्ज कैप क्या सेफ है? उसमें हम इन्वेस्ट करके आराम से रह सकते हैं विदाउट ट्रैकिंग हुए। हमारा कंपाउंडिंग जो है पैसा जो है वो कंपाउंडिंग होता रहेगा या नहीं, इन सभी सवालों के बारे में जवाब हम जानेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी मिथ मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया लर्निंग आपको देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लार्ज कैप के बारे में हर एक चिट्ठा खोलेंगे और समझेंगे क्या लार्ज कैप सेफ है। चलिए, मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं आपका। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 की बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसने पिछले कई सालों से बहुत बड़ा कंपाउंडिंग अमाउंट करके दिया है, इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन अभी की बात की जाए तो किस तरह का परफॉर्मेंस है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला स्टॉक जो है हमारा TCS है, जो कि यहाँ पे कहेंगे तो IT में सबसे बड़ा जायंट कोई रहेगा तो TCS है। लेकिन उसकी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए बहुत बड़ा है। उसका मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो अराउंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड 11,81,000 का मार्केट कैप, यानी अराउंड 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और सेल्स देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो TTM में अराउंड 2,56,000 की सेल्स, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे तो बहुत मिसिंग होती हुई दिख रही है। एज वेल एज आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रॉफिट भी उसी तरह से नहीं बढ़ा है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट जो है वो पिछले साल के तुलना में कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेल्स ठीक से बढ़ रहा है ना प्रॉफिट ठीक से बढ़ रहा है, दोनों भी बढ़ रहे हैं तो सिंगल डिजिट बढ़ रहा है। और उसी का इंपैक्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो CAGR देखिए किस तरह के रिटर्न बाय द पास्ट यहाँ पे दिए है। देखिए पिछले 3 साल में सेल्स ओनली ग्रू बाय द जस्ट ओनली 10%, प्रॉफिट जस्ट ओनली 8%, और यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो जस्ट ओनली 3% के रिटर्न दिए है। समझ सकते हैं आप, जस्ट ओनली 3% के रिटर्न अगर कोई स्टॉक देता है तो उससे अच्छा तो यहाँ पे सेविंग देता है। सेविंग अकाउंट आपको 4% के रिटर्न दे रहे, और वो भी विदाउट इन रिस्क। और आप यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरा पैसा बढ़ेगा, ये 2% नीचे गया, 10% नीचे गया, इतना मेरा अमाउंट यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है। मतलब क्या है इसका? अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इतना रिस्क ले रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह से मिलना चाहिए। हालांकि जो इन्वेस्टर ने यहाँ पे पिछले 3 साल से इन्वेस्टेड किए, कुछ भी नहीं हुआ है उसका। हालांकि यहाँ पे पिछले 1 साल ने जिसने इन्वेस्ट किया ना, -22% के रिटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं -22% के रिटर्न। यानी आप ये समझ रहे हैं कि मैंने लार्ज कैप TCS जैसी लार्ज कैप कंपनी में अमाउंट डाला है और मेरा पैसा 22% माइनस हो रहा है। मतलब क्या है? दोस्तों यहाँ से क्या समझ में आता है? पहली बात। दूसरी बात, सिमिलरली दूसरी एक कंपनी IT की जाइंट कंपनी जो कि बहुत बड़ा वेल्थ कंपाउंडर बना है, वो है इंफोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, दूसरी IT की कंपनी, अगर उसकी भी हालत देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके चल रहा है, और उसकी भी यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 6% की सेल्स ग्रोथ है, और उसी तरह से प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। कोई भी ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 3 साल में 10% की ग्रोथ सेल्स में हुई है, और प्रॉफिट ग्रो है जस्ट ओनली 6% का, जो कि आपको FD देता है। ओके, और उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न्स कितने बने? जस्ट ओनली 4% के रिटर्न्स है। 4% के रिटर्न्स अगर कोई कंपनी दे रही है तो उसमें रहने का मतलब क्या है? और यहाँ पे देखेंगे तो TTM में देखेंगे पिछले 1 ईयर में इसने भी सिमिलरली यहाँ पे 7% माइनस के रिटर्न दिया। हालांकि यहाँ पे इसने इस कंपनी में जब से यहाँ पे फाउंडेशन हुआ था तब से बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर रही है। लेकिन क्या है दोस्तों ना, मार्केट पीछे वाला नहीं देखता है, मार्केट हिस्ट्री नहीं देखता है कि पीछे इसने कितने रिटर्न बना के दिए। तो मार्केट ये देखता है कि अभी की सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। तो मार्केट को पता है अभी ये जो है वो मैक्सिमम पीक पे पहुंच चुकी है कंपनियां। मैं जितना मैक्सिमम उसका अचीवमेंट करना चाहते थे उस हिसाब से वो कर रहे हैं, और उससे आगे नहीं जाने वाले। इसका अंदाजा किससे आता है हमें? इसका अंदाजा आपको आएगा यहाँ पे डिविडेंड से। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे डिविडेंड देती हुई दिखेगी। यहाँ पे देखेंगे तो लायबिलिटीज में देखेंगे तो डिविडेंड अमाउंट आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी यहाँ पे इशू कर रही है। इसके यही दर्शाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिविडेंड पेड। हाँ, यहाँ पे देखिए कंपनी का यहाँ पे डिविडेंड जो है ना अराउंड 20,000 करोड़ का कंपनी डिविडेंड दे रही है, और कंपनी का प्रॉफिट कितना है? कंपनी का अराउंड 26,000। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आता है कि 26,000 आउट ऑफ 20,000 अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब 80% अपने जो
प्रॉफिट है उसका अगर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी ग्रो नहीं करना चाह रही है, जस्ट ओनली जो पैसा है वो अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे देना चाह रही है। और शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब वो अपना जो प्रॉफिट है फिर से री इन्वेस्ट करके फिर से यहाँ पे नया नया बिजनेस लाया जाता है, और उसी तरह से सेल्स में अगर ग्रोथ होती है, टॉप लाइन में ग्रोथ होती है, बॉटम लाइन में ग्रोथ होती है, ईपीएस में ग्रोथ होती है। अगर ईपीएस में ग्रोथ होती है तो उसका पी जो है वो री रेटिंग होता है, और री रेटिंग होने के बाद में वो स्टॉक प्राइस यहाँ पे मूव करता है। ऐसा पैसा जो है वो इन्वेस्टर का बनता है, ना कि यहाँ पे डिविडेंड पे करके यहाँ पे जो है वो स्टॉक पूरा का 80% डिविडेंड जो प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड पे करके। उसके बाद में दोस्तों तीसरी कंपनी सिमिलरली यहाँ पे या एफएमसीजी की एक जाइंट कंपनी यहाँ पे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिमिलर आपको यहाँ पे सिचुएशन देखिए 1-2% की ग्रोथ कुछ भी नहीं है दोस्तों, निग्लिजिबल ग्रोथ के साथ में। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के रिटर्न यहाँ पे दिए। देखिए पिछले 3 साल की बात की जाए, यहाँ पे 6% से सेल्स बढ़ा है, 5% से प्रॉफिट बढ़ा है, और यहाँ पे जो रिटर्न से 0% है दोस्तों, अंडा कुछ भी नहीं है रिटर्न्स। मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी ग्रोथ नहीं है। जितना पेनिट्रेशन होना था ना ऑल इंडिया लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है, और जितना भी है उतना ही यहाँ पे चला जा रहा है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में भी कुछ भी इजाफा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी निग्लिजिबल चेंजेस है। यहाँ पे ईयर एंड ईयर बेसिस पे अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो मतलब क्या है। सो दोस्तों उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है, और वो है यहाँ पे आपका डीमार्ट, यानी सब हम जिसको कहते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट। इसका क्या है ना दोस्तों, बेसिकली देखें तो ये बहुत ग्रोथ फेज से गुजर रही थी। यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2021 के बाद में देखिए जो कि यहाँ पे 24,000 का रेवेन्यू होता था ना, वो 31, 42, 50, 59 ये तो ग्रो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक के फेज तक तो बहुत बढ़िया ग्रोथ थी। और उसमें अगर देखेंगे तो मार्च 2021 में जो कि प्राइस 4,200 था, उसमें अभी कुछ भी जंप नहीं है, यानी वहाँ से प्राइस यहाँ तक ये सेम ही रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो उसके मार्जिन जो है ना, मार्जिन्स में कॉन्ट्रास्ट आया है। यहाँ पे देख सकते हैं 8% के मार्जिन, 9% के मार्जिन जो थे ना वो अभी अराउंड यहाँ पे 7% तक चले गए। और क्या हुआ है ना, इसका क्या हुआ है, लोग अभी यहाँ पे आपके मॉल में नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि ब्लिंकिट से हम यहाँ पे सामान मंगवाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो है जेप्टो करके उससे सामान मंगवाएंगे। सो इसका क्विक मार्केट का कंपटीशन आने की वजह से क्या हुआ, इसका मार्केट जो है वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे भी आ रहा है, एज वेल एज उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पिछले 3 साल की बात की जाए ना तो 24% का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी ठीक ठाक है, लेकिन मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिवॉर्ड कर रहा है, बिकॉज अब उनको पता है कि फ्यूचर में जाने के बाद में ब्लिंकिट, जेप्टो और ऐसे ही क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म जो है ना, इसका मार्केट शेयर छीनने वाला है। और इसका मार्केट शेयर छीनने के बाद में इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दोनों में मार्जिन में सभी में इम्पैक्ट आने वाला है। उसके बाद में दोस्तों अभी इसका आंसर क्या है, मतलब क्या है कि ये सभी चीज़ें तो है, ये लार्ज कैप जो है वो आप सोचेंगे कि सेफ है, तो सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 7% डिक्लाइन हुआ है। टीसीएस में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 22% का डिक्लाइन आया है। मतलब क्या है, आपका पैसा तो सेफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप रिस्क तो ले रहे हैं, तो अगर ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं, टाइम भी आपका जा रहा है, अमाउंट भी आपकी अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो आपका मतलब क्या है दोस्तों, इसके ऊपर आपको यहाँ पे रिसर्च करने की जरूरत है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है हमें जिसमें यहाँ पे हाई ग्रोथ हो। मतलब सभी लार्ज कैप स्टॉक बुरे हैं क्या, नहीं। अगर वो स्टॉक अच्छे तरह से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक अच्छे तरह से यहाँ पे अपने प्रॉफिट मार्जिन से इंक्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, ईपीएस बढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज हो, स्मॉल हो, मिड कैप हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो वो है स्मॉल कैप में। जी हाँ दोस्तों, और उसीलिए मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूसली यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक, ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया करने वाले हैं। देख सकते हैं हमारे चैनल पे आप विजिट करके स्मॉल कैप स्टॉक, टाइटन, कल्याण,
उसके बाद में यहाँ पे देख रहे थे पीएन गार्गिल में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने एक्सप्लोर की हुई है। उसके बाद में रेगुलरली जो मिस्टेक करते हैं हम, जैसे कि ये मिस्टेक हम यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सिमिलरली वारी और केपीआई ग्रीन, उसके बाद में कोरे डिजिटल, उसके बाद में विंटेज कॉफी करके एक है, ये सभी ऐसे ही स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस करते रहता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे रेगुलरली अपडेट मिल सके और उसके ऊपर उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टर जो रिसर्च है वो आगे बढ़ा सके। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं स्काई गोल्ड जो है वो अगला स्काई गोल्ड बनेगा। उसके बाद में ताराचंद इंफ्रा करके है कि ईवी के बारे में, फेम इंडस्ट्रीज के बाद में टाइगर लॉजिस्टिक, केस सॉल्व की वगैरह, इन सभी के बारे में ऐसे ही वीडियोस से मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एजुकेट करता रहता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली सीखना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रैक किया जाता है, कंपनी का कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, गाइडेंस कैसे चेक किया जाता है और उसका पी कैसा निकल जाता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते हैं। सो अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।